नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है? ADSL का संक्षिप्त रूप है। तो इसका आंसर है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ADSL का संक्षिप्त रूप है। दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट नोड्स, रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हार्डवेयर उपकरणों और कंप्यूटरों का संग्रह, ये सभी कंप्यूटर नेटवर्क है। तीसरा प्रश्न है नेटवर्क से कौन से नेटवर्क में कंप्यूटर से घिरा हुआ एक सेंट्रल सर्वर होता है? तो किस नेटवर्क में कंप्यूटर से घिरा हुआ एक सेंट्रल सर्वर होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्टार नेटवर्क। सबसे कम कम्युनिकेशन की स्पीड होती है तो किसमें होती है? ट्विस्टेड पेयर लाइन। सबसे कम कम्युनिकेशन की स्पीड होती है ट्विस्टेड पेयर लाइन में। पांचवा है डैश स्थिति में मीडियम से एक ही समय में 2 पैकेट संचारित होती है। तो इसका आंसर होगा सिंक्रोनस। सिंक्रोनस की स्थिति में मीडियम से एक ही समय में 2 पैकेट संचारित होते हैं। छठा प्रश्न है कौन सा डिवाइस एक लेन से दूसरे लेन में फ्रेम्स ट्रांसमिट करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिज। ब्रिज जो है एक डिवाइस से एक लेन से दूसरे लेन फ्रेम्स में ट्रांसमिट करता है, ब्रिज। सातवां प्रश्न है नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है एक कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन कैपेसिटी। बैंडविड्थ का अर्थ होता है कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन कैपेसिटी। आठवां प्रश्न है इनमें से डैश 2 कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सभी। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन हार्डवेयर, प्रोटोकॉल, एक्सेस टू ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये सभी कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए माध्यम है। नौवां प्रश्न है निम्न में से किसे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मॉडेम का यूज मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन से TCP/IP प्रोटोकॉल को एक मशीन से दूसरे तक इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है SMTP। और SMTP का फुल फॉर्म जो होता है, STMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 11वां प्रश्न है डैश कम्युनिकेशन मोड जो दोनों तरफा कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में। तो इसका आंसर है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या है? दोनों तरफा कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में करता है। 12वां प्रश्न है कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का सबसे अधिक लचीलापन डैश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बस नेटवर्क्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। 13वां प्रश्न है DNS का संक्षिप्त रूप है? तो डोमेन नेम सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? तो इसका आंसर होगा नेटवर्क की भौतिक सीमा कंप्यूटर में फायरवॉल है। ADHCP डैश का संक्षिप्त रूप है? तो क्या है? तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ADHCP का संक्षिप्त रूप है। AIPv4 एड्रेस है, तो किसका एड्रेस है?
16 किसका एड्रेस है ये? तो 16 बिट का AIPv4 एड्रेस है, 16 बिट। 17वां प्रश्न है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सभी डेटा या जानकारी एक सेंट्रल कंप्यूटर के माध्यम से पारित होती है, तो क्या कहलाती है? स्टार लाइन। ये क्या कहलाती है? स्टार लाइन कहलाती है। अठारह प्रश्न है, निम्नलिखित डिवाइस को दो सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, खासकर जब अगर दोनों सिस्टम अलग प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं। तो किसका उपयोग किया जाता है? गेटवे। गेटवे का उपयोग दो डिवाइस को दो सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, गेटवे। 19वां है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए फाइबर ऑप्टिकल का उपयोग कौन से फायदे होते हैं? डेटा कम्युनिकेशन के लिए फाइबर ऑप्टिकल के उपयोग से कौन से फायदे होते हैं? तो लो नॉइस लेवल, परमानेंट यूनिडायरेक्शन कम्युनिकेशन लिंक है, तो हाफ डुप्लेक्स।